नाज़रीन, ग़िलाफ़ काबा की नुमाइश इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में जारी है। ग़िलाफ़ काबा की तारीख़ इस तरह से है कि पाकिस्तान पहले 2 दफ़ा ग़िलाफ़ काबा पाकिस्तान से बनवा कर सऊदी अरब भेज चुका है। पहली दफ़ा सदर अयूब के दौर में और दूसरी दफ़ा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में ग़िलाफ़ काबा पाकिस्तान में तैयार करके भिजवाया गया था। उसके बाद से सऊदी हुकूमत खुसूसी तौर पर ग़िलाफ़ काबा हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, जिसकी नुमाइश पूरे पाकिस्तान में की जाती है। पहले तो बज़रिया ट्रेन ग़िलाफ़ काबा पूरे पाकिस्तान में ले जाया जाता था और लोग इसका दीदार करते थे, मगर इस बार तनवीर इलियास साहब ने सेंटोरस मॉल में ग़िलाफ़ काबा की नुमाइश रखी है। खुसूसी तौर पर सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर ग़िलाफ़ काबा भेजा है, जिसकी नुमाइश 10 दिन तक जारी रहेगी। लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर ग़िलाफ़ काबा के दीदार के लिए आ रहे हैं और अपने आँखों को मुनव्वर कर रहे हैं। तो लोगों से भी पूछते हैं उनके क्या जज्बात हैं, ग़िलाफ़ काबा को अपने दरमियान देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हम तो सदर साहब तनवीर साहब हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अभी हमने उनके साथ बात की है। हम कोई इससे बड़े लेवल का, जिसमें सऊदी अरब से, तुर्की से, ब्रुनाई से, ईरान से, जहाँ पर भी तबर्रुकात है हम इस्लामाबाद में भी करें और बाकी शहरों में भी करें। हम अभी इंशाल्लाह इनके साथ प्लान करेंगे। नहीं जा सकेंगे, कोई भी गैर मुल्की हज पे नहीं जा सकेगा। सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तानी मुकीम है, पाकिस्तान का सफारती अमला है, बाकी ऑफिशल्स हैं, बाकी जो वर्कर्स है पाकिस्तानी, उनका एक मुनासिब तादाद जो है वो हज करेगा। ये मरहला अभी इब्तदाई तौर पे 10 दिनों के लिए रखा है इसको, और ये आपने देखा कि यहाँ पे ये दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। तो अगर लोगों का कोई ट्रेंड हुआ तो मुमकिन है डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। इस वबा के दौरान इसका मकसद हमारा ये था कि लोगों को जो है ना रूहानी तौर पे जो लोग डिप्रेशन में, परेशानी में, कुरान पाक की तिलावत और ये तबर्रुकात जो हैं, यहाँ पे रोज़ा रसूल की चादर है, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर की चादर है, गिलाफ जो है बैतुल्लाह के बाहर का है, पर्दा बाबुल काबा है। तो इससे रूहानी तौर पे जो लोगों को रूहानी बालिदगी हो सकती है, रूहानी आसूदगी हो सकती है, उसका मकसद ये था कि लोग वो हासिल करें। और बहुत सारे लोग वहाँ पे अगर जाते भी हैं तो रोज़ा रसूल की चादर को नहीं देख सकते या बैतुल्लाह के अंदर की जो चादर है उसको नहीं देख सकते। तो हम ये समझते हैं कि ये लोगों के लिए भी बड़ी सादत की बात है, और हमारे यहाँ पे जो सेंटरों की मैनेजमेंट है उनके लिए भी अल्लाह ताला इसको खैर और बरकत का बाइस बनाए, उसका भी इनको अल्लाह ताला अजर दे। तो हम ये समझते हैं कि इससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे और इस वबा के दौरान जो डिप्रेशन है इंशाल्लाह इससे बाहर आएंगे। नहीं, उसमें यह कि देखा जा रहा है खुसूसी तौर पे किया जाता है। इस वबा के दौरान आप ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, हर जगह पे हर मुल्क अपने तय कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा भी मकसद ये था कि ये जो स्पेशली इस वबा में जो लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी में अगर आप कहीं उसमें कोई थोड़ा सा कोई रिलीफ का बाइस बन सकते हैं, अगर आप कोई रोल अदा कर सकते हैं तो ताकि वो रोल अदा किया जाए। देखें जी, ये तो मुसलमान के लिए सबसे बड़ी ये तो बरकत और रहमत और नेमत की बात है कि वो इतनी दूर का जो सफ़र करके जाते हैं खाना काबा की ज़ियारत करने, वो आपके आंखों के सामने आ जाए तो इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, क्या इंसान के लिए इससे बड़ी अक़ीदत होगी। तो बहुत खुशी हुई देख के यहाँ पे सेंटोरस में माशाल्लाह बहुत ज़रूरी है जी, इसकी ज़रूरत है ताकि जो लोग वहाँ जाने से, सफ़र करने से कासिर हैं, बेचारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, वो यहीं पे आगे ज़ियारत कर लें। इसकी तो बड़ी ज़रूरत है, इसकी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। बहुत अच्छा लग रहा है, और जो लोग नहीं जा सकते इतनी दूर मतलब खाना काबा देखने के लिए, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है और वो यहाँ आकर ज़ियारत करें। और ये रेल में हैं कि वहीं की चीज़ें हैं, तो यहाँ आना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल, मैं अल्लाह पाक के घर से होके आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, करम है, और अल्लाह ताला, मैं हर मुसलमान के लिए ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब अता फरमाए।